भोले बाबा ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। जब वो अपनी समाधि पर बैठे हुए थे तो उनकी समाधि अचानक से भंग हुई। जब समाधि भंग हुई तो वहाँ पर उनको बहुत शोर शराबा सुनाई दिया। जब उनको शोर शराबा सुनाई दिया तो उन्होंने सोचा पता नहीं है क्या हो गया। तो उन्होंने दोबारा से अपनी समाधि पे ध्यान लगाया। तो जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उनको ये प्रतीत हुआ कि मथुरा में कृष्ण का जेल के अंदर जन्म हुआ है। तो उनके मन में आया कि भाई वहाँ पर तो कृष्ण लला का जन्म हुआ है तो मुझे भी जाना चाहिए। तो उन्होंने सोचा मैं भी जाता हूँ। तो जब वो जाने के तैयार होने लगे तो उनको ध्यान में आया कि अगर मैं शिव जी रूप में जाऊँगा तो सारी दुनिया मुझे पहचान जाएगी कि भाई ये तो शिव जी हैं। तो सारी दुनिया तो वैसे ही उनके पीछे दीवानी हो जाएगी, पागल हो जाएगी। तो उन्होंने अपने दिमाग में एक तरकीब सोची कि मैं जोगी का वेश बना के जाऊँ। तो जब वो जोगी का वेश बनाकर जाने लगे तो उसके बाद क्या हुआ, उनको समझ में आया कि जो क्या कहते हैं वासुदेव हैं, कृष्ण भगवान को जेल से लेकर के टोकरी में रख करके जा रहे हैं। कहाँ? नंदगांव। कहाँ जा रहे हैं? नंदगांव। तो नंदगांव में जब जा रहे थे वहाँ पे बहुत कोलाहल हो रहा था, बहुत शोर शराबा हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोलाहल हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? तो वहाँ पर एक ही आवाज गूंज रही थी कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो इसी को मैं आप लोगों को बताऊंगी यहाँ पर भजन के द्वारा। जय हो भैया। चरण वरण नहीं, अभी हम चरण वरण की हर चीज जगह लगाएंगे, दोहराएंगे पहले धीरे और फिर नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया। वेद कोई समझ न पाया, वेद कोई समझ न पाया। अजब है तेरी माया, अजब है तेरी माया। सबसे बड़ा तेरा नाम, तेरा तो जोगी के रूप में है। तो फिर वो जब नंदगांव में यशोदा के घर जाते हैं तो वो आगे की कहानी है, वो मैं आपको सुनाऊंगी। कैसे शिव जी ने जो अपना जो रूप धारण किया, अंग बबूते गले मुंडमाला शेष नाग लिपटायो, उनको तो लगा कि ये भिखारी आया है। तो वो उसको भिक्षा देने के लिए जैसे ही अपने घर से अपने मतलब दहलीज पे आई तो उन्होंने उसको जोगी को देख करके क्या कहा वो मैं आपको बताती हूँ। ले भिक्षा निकली, ले भिक्षा निकली नंदरानी।